एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं और जल्दी से अपना फैट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे सिर्फ 3 योगा आसन। और ये इतने आसान है, बिल्कुल सहज तरीके से आप कर सकते हैं, यानी सभी की समझ में आ जाएंगे कैसे करना है और इतने ज्यादा इफेक्टिव है। आपके बॉडी के हर एक पार्ट से आपका फैट निकाल देंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और जिंदगी भर आप बूढ़े नहीं होंगे अगर ये योगासन आप करते जा रहे हैं, डे बाय डे करते रहते हैं। और इसके साथ में ही आपकी बॉडी में इतना ज्यादा लचीलापन आ जाएगा कि किसी भी इंजरी से, या जैसे गठिया की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, या बीमारियां बहुत सारी आ जाती है, उनसे भी आप सारी उम्र बचे रहेंगे। तो चलिए जानते कौन सी योगासन है जिससे तेजी से आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज के। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से मेरे साथ वर्कआउट करके अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको आसन बताने वाली हूँ। कोई एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है। आप सिंपल से आसन करके भी अपने फैट को तेजी से कम कर सकते हैं और अपने आप को पूरी जिंदगी हेल्दी बना सकते हैं। और ये आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं और ये ही नहीं, आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाकर रखते हैं और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनाते हैं। आपकी मसल, आपकी बोन्स को मजबूत करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आसन आपको जरूर करने चाहिए। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग ये आसन आसानी से कर सकते हैं। जिन महिलाओं का पेट बढ़ा हुआ है, खास करके उन महिलाओं को ये आसन रोज करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपके कमर में दर्द आता है, घुटनों में दर्द आता है, उससे आप बचना चाहते हैं, आपके सर में रोज दर्द रहता है, भारीपन रहता है, किसी भी तरह की दर्द की शिकायत है, तो उसमें भी ये आसन आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए पहला आसन आपको बताती हूँ कैसे करना है, किस तरीके से करना है। इस तरीके से बैठेंगे नॉर्मल। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आप बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। बस आपका जो मैट्रेसेस है, आपका जो गद्दा है, वो बहुत ज्यादा फ्लफी भी ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो, ये ध्यान रखे, नॉर्मल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से अपने घुटनों को ऐसे पकड़ेंगे और लेट जाएंगे। घुटनों को पकड़ के ऐसे लेट जाना है और घुटनों को पकड़ के ऐसे उठना है और उसके बाद ऐसे। ये मैंने आपको नॉर्मल दिखाया, अभी करके भी दिखाती हूँ कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि मैट पे बैठ के हम नहीं कर पा रहे, कमर में दर्द हो जाता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आसन दूसरा है, इसका नेक्स्ट वर्जन भी आप कह सकते हैं या नेक्स्ट टाइप भी आप कह सकते हैं, वो भी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, इस आसन से। देखिए कैसे करना है। तो आपको इस तरीके से लेटना है और ऐसे उठना है, मतलब कि अपने पैरों पर बैठ जाना। हाथों को ऐसे जोड़ भी सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से लेट जाना है इस तरीके से और ऐसे। कम से कम एक बार में 10 रेपिटेशन करना है लगातार, ऐसे। इस तरीके से। देखो, जब आप ऐसे लेटते हैं और एकदम से ऐसे बैठते हैं, फिर से लेट जाते हैं, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी आसन से आपका वार्म अप भी शुरू हो जाता है। आप वार्म अप करने का मीनिंग यह, बॉडी गर्म होनी शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बननी शुरू हो जाती है, आपकी कमर की भी मसाज होनी शुरू हो जाती है, एक एक नस खुलनी शुरू हो जाती है। तो ये 10 रेपिटेशन आप जैसे पहले दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार में आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, नॉर्मल बैठ के ऐसे भी रेस्ट ले सकते हैं 10 या 20 सेकंड का। उसके बाद फिर से आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। अब ये आसन करते करते जब आपको 2 से 3 दिन हो गए हैं, तब इसका नेक्स्ट वर्जन पे आपने जाना है। वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो पहला आसन बताया है वो तो करना ही करना है। अगले 10 रेपिटेशन आपको इस वाले आसन के करने हैं। कैसे करने हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। ऐसे आप लेट गए, उसके बाद लेटने के बाद अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर उठाइए, जहां तक आप ले जा सकते हैं, इस तरीके से। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है तो अपने पैरों को मैं ऐसे नीचे लगा सकती हूँ, आपको लगाने की जरूरत नहीं, आप इतना कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे उठना है और अपने पैरों को ऐसे फीट को टच करना है। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आपको इतना जाना है, इतना जितना भी आप जा सकते हैं, कमर को सीधी रख के इतना जाना है। फिर से आपको लेट जाना है ऐसे
लेग्स को सीधा करना है इस तरीके से और वापस ऐसे लाना है और इस तरीके से। लेकिन शुरू में जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही आगे जाना है या अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, आप सही तरीके से करते चले जाओगे। तो ये भी कितना करना है, 10 रेपिटेशन एक बार में, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर से 10 रेपिटेशन करना है। जो पहला आसन शुरुआत का बताया वो भी इसी के साथ करना है रोज। तो अब देख लीजिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये करना है, लेग्स को बेंड करिए, बेंड करके ऐसे और ऐसे। ये 1 2 3 4 एंड 5। आपने करने 10 रेपिटेशन। अब मैं नेक्स्ट का बता देती हूँ, इसी का अगला वर्जन है। ये पहला आसन है, पहले आसन का अगला वर्जन है। अब आपको लेग्स फैलाना है, अब लेट जाना है इस तरीके से, लेग्स को स्ट्रेट करना है और वापस स्ट्रेट करके इस तरीके से, फिर वापस ऐसे। ये 2 3 4 5। आप पूरा आगे तक भी जा सकते हैं जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए इस तरीके से ऐसे। और धीरे धीरे करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप लेट के इस तरीके से आगे ऐसे लेग्स को लगा सकते हो और फिर झटके से उठ के ऐसे अपने आगे पैरों को भी पकड़ सकते हो और आपकी लेग्स भी सीधी रहेंगी। तो ये धीरे धीरे से होगा, जैसे 15-20 दिन आप करते जाओगे तब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आसन इतना ज्यादा इफेक्टिव है, आप नॉर्मल जैसे भी आपसे आता है वैसे भी अगर कर रहे हैं तो भी आपका फैट घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, सांस फूलती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और जितना भी आपका फैट बढ़ा हुआ है वो गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से आपको पसीना आता है और आपका फैट गलना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आसन की बात करते हैं, वो कैसे करना है। अब आपको ऐसे अपनी लेग्स को फैला लेना है और इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे रखना है और ये करना है पहले इस तरीके से। इसकी प्रैक्टिस करनी है रोज ऐसे कम से कम 100 टाइम्स ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने 100 टाइम करना है, सांसों को छोड़ते रहना है और भरते रहना है। अगर आप स्लोली कर सकते हैं शुरू में तो स्लोली करिए, जैसे भी आपसे हो पाता है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन देख लीजिए। एक लेग को ऐसे बेंड कर लेना, आपने एक को फैला के रखना है, सर के पीछे हाथों को रख लेना है और जिस तरफ की लेग आपकी सीधी है उस साइड जाना है ऐसे। 1 2 सांस छोड़ के कमर सीधी, ऐसा एक बार में 50 टाइम करना है आपने। ऐसे सांस छोड़ के जाते जाइए, इस तरीके से एक साइड को जाते जाना, कमर को सीधा रखना है। अब फिर ऐसे ही दूसरी साइड भी आपने करना है, इसी तरीके से ऐसे कमर को सीधी रखेंगे ऐसे। ध्यान रखेंगे ये वाला जो आपका पैर है, जो बैंड है, इसका घुटना ऐसे उठना नहीं चाहिए। बस जितना भी आप साइड में घूम सकते हो उतना आपने घूमना है और ये भी 50 रेपिटेशन करना है। अब इससे होगा क्या कि आपका पेट मूव कर रहा है सांस को छोड़ के, इससे आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ती है। जब आप सांस को फोर्सफुली छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे करना है, सांस को छोड़ना है। और जो ये वाला आसन आपको बताया था, इसमें भी हमारी ऑटोमेटिक सांस छूटती है झटके से। जब आप इसको करके देखेंगे 100 टाइम के लिए करेंगे, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी और आप मुंह से सांस छोड़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान नहीं रखना है, नाक से सांस भरना है, मुंह से छोड़ना है। तो इससे जब हम सांस फोर्सफुली छोड़ते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है और उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है वो वहां से पिघलना शुरू होता है, गलना शुरू होता है और पसीने के रूप में कुछ तो एक्स्ट्रा जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे, फिर देखो कि आपका पेट कितनी जल्दी कम होना शुरू होता है और जो पीछे का फैट है या फिर हिप का फैट है वो भी गलना शुरू होता है बहुत तेजी से। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए आसन, ये थर्ड आसन में आता है।
तो इसकी शुरुआत में प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, इस तरीके से ऐसे दोनों लेग पे और ऐसे दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेट करके इस तरीके से आपने रुकना है कम से कम 1 मिनट के लिए। 30 सेकंड के लिए तो नॉर्मल सभी रुक जाएंगे, लेकिन 1 मिनट तक आपने रुकने की कोशिश करना है और टमी को लगातार स्क्वीज करते रहना है। लंबी गहरी सांसें छोड़नी है और भरनी है नाक से इस तरीके से। टमी को स्क्वीज करके होल्ड करना है 4 या 5 सेकंड के लिए, फिर से सांस को भरना है। तो ऐसा 1 मिनट तक आपने इसको होल्ड करके रखना है। इसमें भी आपके काफी पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि पहले तो ये आपको आसान लग रहा था, लेकिन जब 1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ा तो पूरी बॉडी का जोर लगना शुरू हो गया है। और जब आप अपने टमी को ऐसे स्क्वीज करने की कोशिश करते हो, सांस के जरिए ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करोगे, तो वहां के मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होंगे, मजबूत होना शुरू होंगे और वहां से फैट गलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मसल जब मजबूत होना शुरू होते हैं, उनके ऊपर काम होना शुरू होता है, एक्टिव होना शुरू होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको मोर एनर्जी चाहिए होती है। वो कहां से लेते हैं, जो आपका फैट पड़ा हुआ है। जब ये आसन आप खाली पेट करते हैं तो दुगना फायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है, फैट तेजी से गलता है। और ये आसन करने के बाद भी आधा पौना घंटा आप सिर्फ और सिर्फ पानी पी के खाली पेट रहिए, कुछ भी मीठा खाने की जरूरत नहीं है। तब देखो कितनी तेजी से फैट कम होता है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन देख लीजिए, थर्ड आसन का। तो उसमें आपने क्या करना है, इसको हनुमान दंड आसन भी बोलते हैं, बहुत ही इफेक्टिव और तेजी से फैट कम करता है। तो आपको इस तरीके से रखना है, एक लेग को आगे लाना है और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रेपिटेशन का आपका एक सेट हो गया और कम से कम 2 सेट आपने जरूर करने हैं। जब आपको करते करते 15-20 दिन या 1 महीना हो जाए तो आप इसके 3 सेट कर सकते हैं, बढ़ा के आपको जरूर करना चाहिए। फिर देखो कितनी तेजी से आपका पेट कम होता है। अगर आपका पीछे की कमर के ऊपर फैट है, साइड फैट है, वो कितनी तेजी से कम होगा, कुल्लों का फैट, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि कहीं पे भी आपका पेन आता, कहीं पे भी जकड़न हो, अगर आपको कोई भी चीज उठाने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में दिक्कत हो रही थी या चलने फिरने में आपकी टांगे दुखती थी, वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी। और आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि अगर आप बार बार बीमार पड़ते थे, सारा दिन बेड पे लेटे रहते थे, अब बेड पे लेटने का आपका मन ही नहीं करेगा, इतनी चुस्ती फुर्ती आप में आ जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।